Hello everyone, my name is Bhuchan Upadhyay. I have done my master's in zoology. I belong to Aligarh, Uttar Pradesh, and I've been teaching zoology from the last 4 years. Today, we will be studying about structure and function of nephron. आज के सेशन में हम समझेंगे नेफ्रॉन की लोकेशन को कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है. हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे एंड इन द लास्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, जो कि होता है यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करना. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. वी ह्यूमंस यूरिनेट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये यूरिन ह्यूमन बॉडी के अंदर में कहाँ पे फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है? नो वरीज, आज के सेशन के बाद में आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को, नेफ्रॉन के फंक्शन को. सो नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ये किडनी के अंदर में फंक्शनल यूनिट होता है. हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर में 2 किडनी प्रेजेंट्स होते हैं. अगर उस बी शेप किडनी को मैं ऐसे कट करके आपके सामने एक सेक्शन ड्रॉ करूँ, तो जो बी शेप किडनी होती है, इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स. और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे पिरामिड प्रेजेंट्स होते हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड्स. ऑलराइट, तो ये हो गए रीनल पिरामिड. अब जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के अंदर, अब लोकेशन के बेसिस पर हम नेफ्रॉन को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं. उनका मेजोरिटी ऑफ द पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. लूप ऑफ हेनले बस थोड़ी सी मेडुला के अंदर में प्रेजेंट होती है. तो ये वाले जो नेफ्रॉन होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. और सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल जंक्शन पे. आप देख सकते हो ये जंक्शन पर प्रेजेंट है. बिल्कुल ये जंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम इनको कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी. मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट है, इसीलिए हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो ये 2 टाइप के नेफ्रॉन हो गए. एक कॉर्टेक्स के अंदर मिलने वाले नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और मेडुला के जंक्शन पर मिलने वाले ये जो प्रेजेंट होते हैं, ये मेडुला के जंक्शन पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन्हें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं. अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये मेजॉरिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये 80% होते हैं रफली, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रफली 20% होते हैं. और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला के अंदर में डीप एम्बेड करती है. कॉर्टिकल नेफ्रॉन की जो पीसीटी होती है वो उतनी डीप एम्बेडेड नहीं होती मेडुला के अंदर में. तो ये हमने लोकेशन को समझा. लोकेशन के बेसिस पर नेफ्रॉन 2 टाइप के हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है, ये हमने इसकी लोकेशन को समझा. अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे. मैं इसको रब करता हूँ. तो हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट आप देख सकते हो ऊपर रेड ब्लड, जो ब्लड की वेसल, यहाँ पर क्या होता है ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ये ब्लड कैपिलरीज बहुत फाइन आपस में एक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, गुच्छा बनाती हैं. इसको हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस. और ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है कप लाइक स्ट्रक्चर में. एक कप जैसा स्ट्रक्चर है. इस कप को हम कह देते हैं बुमेन कैप्सूल. और ये बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिल करके, ठीक है, तो बुमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस मिल करके फॉर्म करता है माल्पीजियन बॉडी. अब ये बुमेन्स कैप्सूल ओपन होता है. एक कॉइल्ड, आप देख सकते हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ट्यूब जो है बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है. अब ये ट्यूब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है. अब कॉइल्ड को हम बायो में कह देते हैं कॉन्वोल्यूटेड. और कॉन्वोल्यूटेड है क्या? ये ट्यूब्स हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं. और ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पास में मिलती हैं, तो हम कह देते हैं प्रॉक्सिमल मतलब पास में. बुमेन्स कैप्सूल के पास में कॉइल्ड लाइक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन्हें हम कह देते हैं पीसीटी. अब ये पीसीटी ओपन होती है एक लूप में. इस लूप को हम कह देंगे लूप ऑफ हेनले. अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका एक आर्म डिसेंड कर रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एक आर्म इसका असेंड कर रहा है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लिम्ब जो है वो जाकर के अगेन जुड़ता है या फिर ओपन होता है एक और कॉन्वोल्यूटेड कॉइल्ड. ये भी एक कॉन्वोल्यूटेड है, यानी कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. और ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये मिलती है डिस्टल पार्ट में, यानी कि दूर. बुमेन्स कैप्सूल और माल्पीजियन बॉडी से दूर मिलती हैं, तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी.
ये होता है डीसीटी, और डीसीटी ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, इसे हम कह देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, इट इज कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होती है। वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, ये होती है नेफ्रॉन। इसको हम कह देते हैं रीनल टिब्यूल्स। ये जो ब्लैक में मैंने बनाया है रीनल टिब्यूल, और जो रेड में जो ब्लड सप्लाई है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल्स मिल करके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाती हैं। अब हम आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स की हेल्प से समझें तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हमने वुमेन्स कैप्सूल बोला। वुमेन कैप्सूल के अंदर आप देख सकते हो ब्लड की क्लस्टर, कैपिलरीज का क्लस्टर प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, और वुमेन्स कैप्सूल ओपन होता है कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एक लूप ऑफ हेनले में ओपन होती है। इस लूप ऑफ हेनले का जो पार्ट डिसेंड कर रहा है वो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो लिम्ब असेंड कर रहा है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग लिम्ब ओपन होता है एक और कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में जो कि डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट है। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ओपन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब इस नेफ्रॉन के आसपास ब्लड की कैपिलरीज का एक पूरा नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो कि होती है वासा रेक्टा, और जो ऊपर यहाँ पर पीसीटी और डीसीटी को कवर कहते हैं उससे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स की हेल्प से समझाया, अब मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, है ना। अब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस क्लस्टर, मेरे रिस्ट को आप समझो डीसीटी। ये हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, वुमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, मेरे शोल्डर को समझो डीसीटी, मेरी बॉडी हो गई कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके आसपास पूरा ये आप देख सकते हो ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन है जो कि है वासा रेक्टा, जो कि हो गई वासा रेक्टा, और हो गई आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब हम फंक्शन को समझेंगे, मैं इसे रब करता हूँ। सो अभी हम लोग इसको याद करने के लिए, इस लेबलिंग को याद करने के लिए अब हम एक ट्रिक की हेल्प से समझते हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले जी से होता है ग्लोमेरुलस, जी से ग्लोमेरुलस, और जी से आप याद रखोगे जियान। अब इस ट्रिक को याद रखने के लिए आप हम सब बचपन में एक कार्टून देखते थे जो कि बहुत फेमस कार्टून था, जो कि है डोरेमोन। डोरेमोन का एक कैरेक्टर है जियान, जो कि सभी बच्चों को सताता है, उनके पैसे छीन लेता है, उनके कॉमिक्स बुक छीन लेता है। तो उसी को हम यहाँ पे याद रखेंगे। एन से होता है नेफ्रॉन, एन से नोबिता। नोबिता वाला कार्टून में एक जियान है, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे है, जी से ग्लोमेरुलस, जी से जियान, बी से वुमेन्स कैप्सूल, और बी से आप याद रखोगे भाई, क्योंकि वो सब दादा है ना, सबसे बड़ा है, तो इसीलिए वो हो गया जियान। जियान, बी से हो गया वुमेन्स कैप्सूल, बी से हो गया भाई। पी से हो गया पीसीटी, पी से हो गया पीसीटी, पी से हो गया पैसे, क्योंकि वो पैसे छीन लेता है, पी से पैसे। एल से लौटा दो, एल से होता है लूप ऑफ हेनले, और डी से दो, और डी से आप याद रखोगे डीसीटी। तो आपको याद रखना है, जी से ग्लोमेरुलस, बी से वुमेन्स कैप्सूल, पी से पीसीटी, एल से लूप ऑफ हेनले, डी से डीसीटी। तो जी से जियान, भाई पैसे लौटा दो, ठीक है, जियान भाई पैसे लौटा दो। हमारी ट्रिक है जियान भाई पैसे लौटा दो। जी से हो गया ग्लोमेरुलस, बी से हो गया वुमेन्स कैप्सूल, पी से हो गया पीसीटी, एल से हो गया लूप ऑफ हेनले, डी से हो गया डीसीटी। तो हमारी ट्रिक है जियान भाई पैसे लौटा दो। आपको ये ट्रिक याद करने में हेल्प करेगी। अब मैं इसको रब करता हूँ, देन हम फंक्शन को समझेंगे। तो हम समझेंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शन पार्ट होता है किडनी का, विच मीन्स नेफ्रॉन जो होता है वो ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करता है। ब्लड के अंदर में मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो वेस्ट बॉडी के अंदर से रिमूव हो जाए, क्योंकि वो बॉडी के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम फंक्शन की बात करें तो जो ब्लड का फंक्शन, जो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है वो होता है ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना, वो है यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होगा ये 3 स्टेप में होगा। पहली प्रोसेस होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। जब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, पहली प्रोसेस में फिल्ट्रेशन होगा, सेकंड में रीअब्जॉर्प्शन होगा, थर्ड में सिक्रीशन होगा। तो अब मैं आपके सामने अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ करूं, तो ये नेफ्रॉन में वुमेन्स कैप्सूल हो गया, वुमेन्स कैप्सूल से जुड़ी हुई है पीसीटी। पीसीटी वैसे कॉइल ट्यूब होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उसको स्ट्रेट बना रहा हूँ। ये हो गई लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले,
लूप ऑफ एनले कनेक्ट करती है DCT से, और DCT जाकर के ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब विमेंस कैप्सूल, ये है हमारा विमेंस कैप्सूल। विमेंस कैप्सूल के अंदर में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इसको मैं बनाता हूँ। वैसे यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा प्रेजेंट होता है, क्लस्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ एक कैपिलरी यहाँ पर बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक कैपिलरी बना रहा हूँ। वैसे यहाँ पर क्लस्टर प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बना रहे हैं। यहाँ से ब्लड आता है, इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड एग्जिट करता है, इसे कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, ए से आने वाला ब्लड, ई से एग्जिट करने वाला ब्लड। अब आप देख सकते हो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर आएगा, कम अमाउंट ऑफ ब्लड अंदर जाएगा। अब यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। अब फिल्ट्रेशन होने से पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जो विमेंस कैप्सूल की जो लेयर होती है, इसके अंदर पोर प्रेजेंट्स होते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ये पहले सिंपल स्क्वेमस सेल थे, लेकिन मॉडिफाई करके एक स्पेशलाइज सेल बनाते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं पोरोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं, इनके बीच में पोर्स प्रेजेंट है, और इन सेल्स को हम कहते हैं पोडोसाइट्स। बायो में साइट मतलब होता है सेल, पोडो मतलब होता है फुट। तो ये ऐसे सेल हैं जिनके अंदर में फुट प्रेजेंट है। अब ये जो फुट है, इनके बीच में से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिन्हें हम कह देते हैं पेडिसल्स। ये हैं पेडिसल्स। पेडिसल्स कुछ नहीं होती, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती है जो कि होल्ड करने का काम करती हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम समझें तो एक वुमेन्स कैप्सूल के अंदर में होती है, और माल्फिजियन बॉडी, ये माल्फिजियन बॉडी में आपके सामने NCERT का अगर डायग्राम दिखाऊं तो माल्फिजियन बॉडी के अंदर में ये हो गया ग्लोमेरुलस, और ये हो गया वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा, ब्लड यहाँ पर फिल्टर होकर के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है, ये कुछ सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर में अब यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन, कोई सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये होल है। इसके अंदर से कुछ भी चीज़ जो भी इससे छोटी है वो सब पास आउट हो जाएगी। वही चीज़ होता है फिल्ट्रेशन के अंदर में। नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर यूरिया अमोनिया के साथ में कई बार ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं। तो अब सेकंड प्रोसेस यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या है कि PCT के अंदर में स्पेशल टाइप्स के सेल प्रेजेंट्स होते हैं। इन सेल्स को कहा जाता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनके ऊपर माइक्रोबिलाइज प्रेजेंट होते हैं, और ये माइक्रोबिलाइज सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थी, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन वापस हो जाता है, वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे कि ग्लूकोज का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम उसको बॉडी से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, तो 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अमाइनो एसिड्स का 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फैटी एसिड्स का हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT के अंदर में होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। यहाँ पर आयंस का, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, इतने सारे आयंस का भी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब हमारी किडनी के अंदर में एक दिन में 180 लीटर्स फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें से 1 लीटर ही हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं, विच मीन्स मैक्सिमम जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन PCT के अंदर से होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ एनले से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और असेंडिंग लिम्फ के अंदर से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और DCT की अगर हम बात करें तो DCT के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कंडीशनल होता है, बॉडी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। विच मीन्स अगर यहाँ पर पानी की कमी है तो ADH वैसोप्रेशन की हेल्प से हम लोग पानी मंगा लेंगे, सॉल्ट की कमी है तो वो हार्मोनल एक्शन के थ्रू यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड स्टेप होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन, विच मीन्स जो आसपास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा प्रेजेंट्स हैं, ये जो यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा प्रेजेंट्स हैं, इसके अंदर से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को सिक्रीट करते हैं ये रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी में जो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर जो सिक्रीशन हो रहा है, ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ये PCT और DCT के अंदर में होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर से हम लोग जैसे सोडियम, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम हो गया, इसके अलावा NH3 हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग इसके अंदर में PCT और DCT के अंदर में डालते हैं ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो स्टेप होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसमें कई बार हम वेस्ट को डायरेक्टली ट्यूब्स के अंदर में सिक्रीट कर देते हैं, जिसमें कि हिप्योरिक एसिड,
यूरिया, अमोनिया और ऑस्मोरेगुलेटिविटी को मेंटेन या पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस वगैरह को हम लोग सिक्रेट कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप के अंदर में अब जो भी फाइनली यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बचता है उस फिल्ट्रेट को हम लोग कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देते हैं और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो किडनी से बाहर आता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन की फॉर्म में पास हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है। अब ये हमने पूरा तीनों स्टेप समझे। अब मैं इसको आपके सामने दोबारा से रब करके कंक्लूड करता हूँ। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले हमने समझा था कि ये प्रोसेस होती कहाँ पे है, ठीक है। हमने वेयर में लोकेशन इसकी समझी थी। हमने समझा था कि ये किडनी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देन उसके बाद में हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा था। इस स्ट्रक्चर के अंदर में हमने इसके देखा था कि इसके अंदर में सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस के साथ में इसमें विमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है और इसमें पीसीटी जो कि विमेंस कैप्सूल से जुड़ी होती है। देन इसमें डीसीटी होता है और ये हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स की हेल्प से समझा था। विमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और इसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर के हमने इसके स्ट्रक्चर को समझा था। देन हमने इसके फंक्शन को समझा था, जो कि फंक्शन था इसका यूरिन फॉर्मेशन करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना। अब ये जो यूरिन का फॉर्मेशन था ये 3 स्टेप्स के अंदर में हुआ था। पहला स्टेप जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि मालफिजियन बॉडी के अंदर में हुआ था। सेकंड था रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर से सारे वाइटल प्रोडक्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया था। देन थर्ड स्टेप था फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर में हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स है वो फिल्टर कर करके सिक्रीट करके ट्यूब्स के अंदर में अपने प्रोडक्ट्स को सिक्रीट कर देती है। इस तरीके से हमने देखा था यूरिन फॉर्म हो रहा था और यूरिन फॉर्म होकर के बॉडी से बाहर निकल रहा था। इस तरीके से हमने ये पूरा सेशन आज का समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।